तो आइए शुरू करते हैं आज महाराष्ट्र के झीलों को। जो महाराष्ट्र के झील आज समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश में जो भी झील होंगे, चाहे एक झील हो, चाहे दो झील हो या तीन झील हो, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग महाराष्ट्र की झील के बारे में ही पढ़ेंगे, ये बात बता दें आपको। और इसके पहले हम लोग 2 वीडियो महाराष्ट्र की झील पर बना चुके हैं, यदि नहीं देखे हो तो जाकर उसको ज़रूर देख लें। तो महाराष्ट्र की झील पढ़ने के बाद हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की झीलें। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं महाराष्ट्र की झीलों के बारे में। इसके पहले इसे जो झील बताया गया था, महाराष्ट्र का जिला जानते ही हैं मुंबई के झीलों को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने झील हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग बस उसको ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे पहला झील रेला देवी झील, ठाणे में शांत वातावरण वाली एक झील है। बस इतना बहुत है। रेला देवी झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर? ठाणे, है ना। ठाणे में शांत वातावरण वाली झील है। अंबा झारी झील की बात करें तो नाग नदी से निकलती है। देखिए यहाँ भी हम लोग 2 चीज समझ गए कि महाराष्ट्र में नाग नदी से निकलती है अंबा झारी झील, जो नागपुर को पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। लेकिन अब कहाँ पानी कोई पी रहा है? नदी से, झीलों से कहाँ कोई पानी पी रहा है? लेकिन ये चीज़ें बहुत समय पहले की बात थी, जब अंबा झारी झील नागपुर लोग यहाँ से अपना जीवन यापन के लिए पानी का प्रयोग करते थे। और आज भी पानी का स्रोत अब उसमें से निकाल के पीते थोड़ी ना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ पर काम करते हैं, धुलने वाला काम। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब सबको अब फिल्टर पानी चाहिए, आरओ वाली पानी चाहिए। तो देखेंगे फुटाला झील। फुटाला झील की बात करेंगे तो ये 60 हेक्टेयर में फैली है। 60 हेक्टेयर में फैली है। कृत्रिम झील है जो नागपुर के भोसले ने बनवाया था। नागपुर के भोसले ने बनाया था। और बात करेंगे शुक्रवारी झील, इसे गांधी सागर झील और जुम्मा झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए शुक्रवारी झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र की झीलें हैं। इसका 2 नाम गांधी सागर झील और जुम्मा झील के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें कि और भी जो 2, 3, 4 झीलें छूट रही थी, और हम बता देते हैं, नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद यहीं पर इसका समापन हो गया। ये बस आप समझ सकते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो वेन्ना झील, लोनार झील, रंकला झील, फुटाला झील, खिलसी झील, व्हील झील, है ना। ये सभी झीलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो रेला देवी झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अंबाझारी झील महाराष्ट्र में। फुटाला झील महाराष्ट्र में। देखिए फुटाला यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम दोनों झील एक ही है। इसको आप मिटा भी सकते हैं। शुक्रवारी झील, उसके बाद वेन्ना झील, लोनार झील, रंकला झील, खिड़सी झील और व्हील झील। तो इस तरीके से हम लोग का आज महाराष्ट्र की झीलों का समापन हो चुका। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा स्लो चल रहा है, गति थोड़ा स्लो है। इसलिए स्लो है क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर ही नहीं रहे हैं। तो 1 घंटे का वीडियो बनाने से कोई हमको फ़ायदा ही नहीं है। आप कभी नोटिस किए होंगे, जो को प्रश्न झटके में देखने से याद हो जाता है। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसा होता है ना, देखे तुरंत याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, बहुत कठिनाई से याद होता है। ये सब घटना विद्यार्थी जीवन में घटती रहती है। तो ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रदेश के साथ। प्रदेश तो इंडिया के बाहर हो जाएगा। प्रदेश मतलब एक नए राज्य के साथ। उस राज्य में झीलें कितनी है, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे कल। उसके बाद हम चलेंगे अपने यूपी में। फिर धीरे धीरे जो भी हो, ये सब कवर करते करते यहाँ पर आएंगे। 1 से 2 झील जो भी मिलते हैं महत्वपूर्ण होंगे, उनको देखकर फिर हम दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।